नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा, लिंग, वचन, कारक पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? डी ऑप्शन सही है, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। डी ऑप्शन सही है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 3, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? सी ऑप्शन सही है, अपादान। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। बी ऑप्शन सही है, प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? सी ऑप्शन सही है, 2। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए ऑप्शन सही है, सोना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए ऑप्शन सही है, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 8, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? बी ऑप्शन सही है, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? बी ऑप्शन सही है, यौवन, लोभ, मोह। क्वेश्चन नंबर 10, गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में कारक है। बी ऑप्शन सही है, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 11, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? बी ऑप्शन सही है, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ए ऑप्शन सही है, पेड़। क्वेश्चन नंबर 13, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? सी ऑप्शन सही है, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 14, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन सही है, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 15, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। 15 का ए ऑप्शन सही है, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। बी ऑप्शन सही है, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? 17 का ए ऑप्शन सही है, लालिमा। क्वेश्चन नंबर 18, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? 18 का ए ऑप्शन सही है, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 19, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? डी ऑप्शन सही है, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 20, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? सी ऑप्शन सही है, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? सी ऑप्शन सही है, पिताजी कार से गए थे।
क्वेश्चन नंबर 22, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? डी ऑप्शन सही है, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? डी ऑप्शन सही है, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? डी ऑप्शन सही है, प्रभुत्व, बंधुत्व। डी ऑप्शन सही है, बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? सी ऑप्शन सही है, कौवा। क्वेश्चन नंबर 26, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? डी ऑप्शन सही है, शौर्य। क्वेश्चन नंबर 27, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? सी ऑप्शन सही है, मनाही। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। ए ऑप्शन सही है, एक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। 29 का डी ऑप्शन सही है, ठहरने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। डी ऑप्शन सही है, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 31, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से खाली स्थान शब्द बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही है, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही है, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? सी ऑप्शन सही है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 34, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। डी ऑप्शन सही है, कमल। क्वेश्चन नंबर 35, फिसलन है। ये ऑप्शन सही है, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 36, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? डी ऑप्शन सही है, 5 प्रकार के। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। क्वेश्चन नंबर 37, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? सी ऑप्शन सही है, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 38, लड़का कौन सी संज्ञा है? ये ऑप्शन सही है, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सी ऑप्शन सही है, बीमारी। क्वेश्चन नंबर 40, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? डी ऑप्शन सही है, 3। ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग ऋण संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
41 में सी ऑप्शन सही है। पहले ए में दूसरा होगा द्रव्यवाचक, कुंज, कुंज का पहला है समूहवाचक, सी का जुलाई, जुलाई है व्यक्तिवाचक, और मैना, मैना का जातिवाचक तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सी ऑप्शन सही है दौड़। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ए ऑप्शन सही है दूध। क्वेश्चन नंबर 44, गाय कौन सी संज्ञा है? डी ऑप्शन सही है जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। सी ऑप्शन सही है अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में संज्ञा शब्द है? ए ऑप्शन सही है सभा। क्वेश्चन नंबर 47, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है? डी ऑप्शन सही है जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 48, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? डी ऑप्शन सही है निशाना। क्वेश्चन नंबर 49, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा? सी ऑप्शन सही है बपौती। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में संज्ञा शब्द है? सी ऑप्शन सही है गंगा। क्वेश्चन नंबर 51, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं? डी ऑप्शन सही है जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द में संज्ञा भेद है? सी ऑप्शन सही है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 53, जातिवाचक संज्ञा शब्द है? डी ऑप्शन सही है वकील। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए ऑप्शन सही है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? डी ऑप्शन सही है राम, रामचरितमानस, गंगा। क्वेश्चन नंबर 56, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ए ऑप्शन सही है जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सी ऑप्शन सही है मित्रता। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए ऑप्शन सही है सुंदर। क्वेश्चन नंबर 59, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? ए ऑप्शन सही है जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 60, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है? डी ऑप्शन सही है भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 61, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? डी ऑप्शन सही है
जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 62, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? डी ऑप्शन सही है, संज्ञा के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, क्रिया के अलगाव। क्वेश्चन नंबर 63, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ए ऑप्शन सही है, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 64, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? 64 का डी सही है, कौवा के पहले मादा लगाते हैं, मादा शब्द लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? डी ऑप्शन सही है, उभयलिंग। क्वेश्चन नंबर 66, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ए ऑप्शन सही है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? सी ऑप्शन सही है, भेड़ा। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ए ऑप्शन सही है, 2 वचन। क्वेश्चन नंबर 69, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ये ऑप्शन सही है, हम। क्वेश्चन नंबर 70, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? सी ऑप्शन सही है, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ए ऑप्शन सही है, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 72, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है? बी ऑप्शन सही है, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 73, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? डी ऑप्शन सही है, काली। क्वेश्चन नंबर 74, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? डी ऑप्शन सही है, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 75, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? डी ऑप्शन सही है, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 76, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? सी ऑप्शन सही है, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? डी ऑप्शन सही है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, अपादान कारक युक्त वाक्य है? डी ऑप्शन सही है, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। क्वेश्चन नंबर 79, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? डी ऑप्शन सही है, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 80,
उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? सी ऑप्शन सही है, पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। डी ऑप्शन सही है, प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 82, कथा का बहुवचन होगा? इसी का सी ऑप्शन सही होगा, कथाएं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? डी ऑप्शन सही है, भाषा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डी ऑप्शन सही है, संकल्प। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डी ऑप्शन सही है, विधुर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न प्रश्न लिंग के से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला है, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। दूसरा है, जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। 86 का सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, गरिमा। क्वेश्चन नंबर, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, पर। क्वेश्चन नंबर 90, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? डी ऑप्शन सही है, प्रसर्ग। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन सही है, झील। क्वेश्चन नंबर 92, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा? बी ऑप्शन सही है, तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सी ऑप्शन सही है, सरसों। क्वेश्चन नंबर 94, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? बी ऑप्शन सही है, सखी सखियां। क्वेश्चन नंबर 95, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? बी ऑप्शन सही है, करण। क्वेश्चन नंबर 96, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? डी ऑप्शन सही है, अपादान। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ऑप्शन सही है, कष्ट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ऑप्शन सही है, आभार। क्वेश्चन नंबर 99, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। सी ऑप्शन सही है, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सी ऑप्शन सही है, सभा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
सी ऑप्शन सही है हाय। क्वेश्चन नंबर 102, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। डी ऑप्शन सही है संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। ए ऑप्शन सही है आहार। क्वेश्चन नंबर 104, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन सही है करण कारक। क्वेश्चन नंबर 105, भील का स्त्रीलिंग है। सी ऑप्शन सही है भीलनी। 106, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इनमें करता है। बी ऑप्शन सही है चिट्ठियां। क्वेश्चन नंबर 107, स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन सही है सनक। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। बी ऑप्शन सही है छाछ। क्वेश्चन नंबर 109, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। सी ऑप्शन सही है हरकत। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। बी ऑप्शन सही है मोहन को जाना है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। सी ऑप्शन सही है प्राण। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध वाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। डी ऑप्शन सही है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। क्वेश्चन नंबर 113, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 13 में बी ऑप्शन सही है धावक। क्वेश्चन नंबर 114, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। डी ऑप्शन सही है आचार्य। क्वेश्चन नंबर 115, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। सी ऑप्शन सही है तपस्विनी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बी ऑप्शन सही है योगिनी। क्वेश्चन नंबर 117, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। बी ऑप्शन सही है एक वचन। क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षक का बहुवचन होगा। डी ऑप्शन सही है शिक्षकगण। क्वेश्चन नंबर 119, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारण बताइए। सी ऑप्शन सही है कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 120, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। डी ऑप्शन सही है कर्म कारक। नंबर 121, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ए ऑप्शन सही है संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सी ऑप्शन सही है डिबिया डिबिए। क्वेश्चन नंबर 123, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। डी ऑप्शन सही है प्राण। क्वेश्चन नंबर 124, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। डी ऑप्शन सही है दर्शन। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
बी ऑप्शन सही है रचना। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? डी ऑप्शन सही है सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। सी ऑप्शन सही है अश्विनी। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डी ऑप्शन सही है सागर। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सी ऑप्शन सही है वचन। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बी ऑप्शन सही है राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 131, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। ये ऑप्शन सही है एक वचन। क्वेश्चन नंबर 132, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? सी ऑप्शन सही है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 133, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? ए ऑप्शन सही है कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सी ऑप्शन सही है संचालक। क्वेश्चन नंबर 135, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? सी ऑप्शन सही है कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 136, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? ये ऑप्शन सही है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 137, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? बी ऑप्शन सही है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 138, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? सी ऑप्शन सही है अधिकरण और करण। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ये ऑप्शन सही है अग्रजा। क्वेश्चन नंबर 140, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? सी ऑप्शन सही है कारक। क्वेश्चन नंबर 141, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? डी ऑप्शन सही है मैंने आम ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 142, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? डी ऑप्शन सही है बिल्लियां। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सी ऑप्शन सही है कुंडली। क्वेश्चन नंबर 144, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बी ऑप्शन सही है नित्य बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 145, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ये ऑप्शन सही है याचना। क्वेश्चन नंबर 146, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। बी ऑप्शन सही है भेड़ बकरियों। क्वेश्चन नंबर 147,
लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। सी ऑप्शन सही है, टट्टुओं। क्वेश्चन नंबर 148। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? सी ऑप्शन सही है, कवि वृंद। क्वेश्चन नंबर 149। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, सुधी जन। क्वेश्चन नंबर 150। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। बी ऑप्शन सही है, पानी। क्वेश्चन नंबर 151। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। सी ऑप्शन सही है, नदियों का जल ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 152। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। बी ऑप्शन सही है, लड़कों को बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 153। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 154। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, ठठेरिन। क्वेश्चन नंबर 155। नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? बी ऑप्शन सही है, नाली। क्वेश्चन नंबर 156। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, गौवें। क्वेश्चन नंबर 157। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। सी ऑप्शन सही है, कमलनी। क्वेश्चन नंबर 158। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। सी ऑप्शन सही है, ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 159। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। सी ऑप्शन सही है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 160। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। सी ऑप्शन सही है, जुराब। धन्यवाद दोस्तों। इसका अगला भाग अगले वीडियो में रहेगा।